हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड है अधिगम का मनोविज्ञान और विकास, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर पेपर सेकंड के अंदर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आप देख सकते हैं, मानव विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज हम जानेंगे कि मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में काफ़ी डिटेल से। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, मुख्य रूप से देखा जाए सामान्य रूप से तो 4 भागों में इन्हें विभाजित किया जाता है, यानी कि 4 अवस्थाएं जो हैं वो मुख्य मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, गर्भावस्था, जिसे हम गर्भाधान या प्री नेटल पीरियड भी कहते हैं, प्री नेटल एज भी कही जाती है। तो ये जो एज है, ये जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तब गर्भावस्था की एज जो होती है मानी जाती है। यह जो एज है, यह कहा जाए तो गर्भाधान से जब माँ गर्भ धारण करती है तब से 250 से लेकर के 300 दिन तक होती है। अगली जो एज है शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसे इन्फेंसी की एज कहा जाता है, ये एज जब बच्चा जन्म ले चुका होता है उसके बाद से 5 या 6 वर्ष तक होती है। और बाल्यावस्था जो है, जिसे चाइल्डहुड एज भी कहा जाता है, तो ये जो है 5 या 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की एज को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था जिसे हम एडोलेसेंस बोलते हैं, तो एडोलेसेंस की जो एज है ये 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है। और प्रौढ़ावस्था की अगर बात की जाए तो प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड की एज 18 वर्ष के बाद जो एज आती है उसे एडल्टहुड की एज कही जाती है। तो ये है मानव विकास की अवस्थाओं में जो आपने देखा, जिसमें गर्भावस्था भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने अपने वर्गीकरण में या फिर अपने अवस्थाओं में इसे नहीं रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए गर्भाधान की एज जो है ये क्या होती है। तो दोस्तों, अब हम एक एक चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं, मानव विकास की अवस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जानना आपको काफ़ी आवश्यक है। देखिएगा, जन्म के समय अगर पूछा जाए, ऐसे प्रश्न जो हैं वो सीटेट और यूपीटेट में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जन्म के समय बालक का जो भार है वो 3.5 किलोग्राम का होता है। लगभग आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर आपको यही टिक करना है। जबकि अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगला पॉइंट है कि जन्म के समय बालकों की लंबाई कितनी होती है, तो 51 सेंटीमीटर मानी जाती है। जन्म के समय लड़कियों का भार कितना होता है, तो 3 किलोग्राम के लगभग होता है। जन्म के समय लड़कियों की लंबाई की अगर बात की जाए तो 50 सेंटीमीटर होती है। और शैशवावस्था को बालकों की आयु कहा जाता है, जबकि बाल्यावस्था को लड़कियों की आयु कहा जाता है। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो डेटा है वो आपको याद रखना है। अब देखिएगा, शैशवावस्था के बारे में जैसे हमने पहले देख लिया कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं मानव विकास की, उसमें शैशवावस्था को आपने देखा यानी कि इन्फेंसी एज, दूसरा बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, तीसरा किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस, और चौथा प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड। तो इन सभी को हम एक एक करके काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो हमारा टॉपिक है या पहली अवस्था जो है वह है शैशवावस्था, इन्फेंसी। अब बात आती है कि शैशवावस्था किसे कहा जाता है, तो जन्म से लेकर के जब बच्चा जन्म ले चुका होता है उसके बाद 5 या 6 वर्ष तक की जो एज है उसी को शैशवावस्था कहा जाता है या इन्फेंसी की एज कहा जाता है। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए, कुछ परिभाषा है, कुछ मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है। जैसे कि फ्रॉयड महोदय ने कहा कि बालकों को भविष्य में क्या बनना है,
इसका निर्धारण तभी हो जाता है जब बालक शैशवावस्था की एज में होता है, यानी कि जन्म से 4 या 5 वर्षों तक जब बालक होता है तभी उसे यह निर्धारित हो जाता है उसका कि वह भविष्य में क्या बनने वाला है। स्ट्रैंग महोदय ने कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। इनका भी यही कहने का मतलब है कि क्या बनने वाला है बालक भविष्य में, उसका जो यहाँ पर निर्धारण है वो प्रथम 2 वर्षों में ही हो जाता है। गेसल महोदय ने क्या कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। मतलब ये है कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब ज़्यादा सीख पाता है बजाय उसके बाद की अवस्थाओं से। तो ये सारी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए विशेषताओं को देखिएगा यहाँ पर। पहली विशेषता क्या है, तीव्र शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था का जो बालक है, जो बच्चा है, उसमें शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और तेज़ी से मानसिक विकास भी होता है। सीखने की तीव्रता होती है, बच्चा बहुत आसानी से चीज़ों को सीख लेता है इस अवस्था में। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आप खुद ही देखेंगे अगर आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी बालक है जो शैशवावस्था की एज में है, जो 5 से 6 वर्ष तक का या फिर उससे भी कम एज का जो बच्चा है, उसे चीज़ों को दोहराने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो आपने देखी होगी कि अगर उसे कोई भी चीज़ पता चल गई है तो वो बार बार उसे दोहराता रहता है, या फिर कोई शब्द है तो उसे बार बार दोहराता रहता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा उनके अंदर बहुत अधिक होती है। पूछते भी हैं वो अपने से बड़ों से कि ये क्या है, ये क्या है, हर समय वो सवाल करते रहते हैं। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्वप्रेम की भावना उनके अंदर होती है, अपनी माँ से, अपने पिता से अधिक प्रेम करते हैं, अपने परिजनों से अधिक प्रेम करते हैं बजाय किसी अन्य के। काम प्रवृत्ति की भावना भी होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं, इन्हें हम काफ़ी डिटेल से आइए एक एक करके काफ़ी अच्छे से जानते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है तीव्र शारीरिक विकास। देखिएगा शैशवावस्था या इन्फेंसी की एज में शारीरिक विकास बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है आप कह सकते हैं वो बहुत ही तेज़ी से होता है। जन्म के समय लड़कियों का भार लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि लंबाई लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की अधिक होती है। लंबाई लड़कों की अधिक होती है जबकि भार जो है जन्म के समय लड़कियों का ज़्यादा होता है। जन्म के समय किसी शिशु का जो भार है वो 3 से 3.5 किलोग्राम का माना जाता है, और लंबाई की बात की जाए तो 50 से 51 या 51.5 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है तो 270 होती है। शिशु के मस्तिष्क की लंबाई शरीर की लंबाई का लगभग 1/4 होती है, और जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार है वो 350 ग्राम या 350 ग्राम का होता है। यह भार 2 वर्षों में 2 गुना, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो ये जो भार है 350 ग्राम का ये 2 गुना हो जाता है। जबकि शैशवावस्था का जब अंतिम एज आता है, यानी कि शैशवावस्था में जब बच्चा शैशवावस्था खत्म कर लेता है, कहने का मतलब ये है कि 5 या 6 वर्षों में जब बच्चा होता है तो उसका जो भार है मस्तिष्क का वो 1260 ग्राम का लगभग हो जाता है। तो ये शारीरिक विकास जो है वो आपने देखा। अगला क्या है, तीव्र मानसिक विकास भी शैशवावस्था में तेजी से होता है। जैसे कि मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियों का उदय होना या फिर चीज़ों को जल्दी सीख लेना, अपने मस्तिष्क का अच्छे से इस्तेमाल करना, चीज़ों को जल्दी लोगों को पहचान लेना, ये सारी चीज़ें, ये सारी योग्यताएं उनके अंदर हो जाती हैं। मानसिक विकास हो जाता है, तेज़ी से होता है। बस इतना आपको जानना है कि जो बच्चा है, जो जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्षों की एज वाला जो बच्चा है उसका मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। अगला देखें तो सीखने में तीव्रता होती है। इस अवस्था का बालक जो है, बालक में सीखने, यहाँ पर में कर लीजिएगा, में सीखने की तीव्र लालसा होती है। कोई भी चीज़ है उसे वह जानने का प्रयास करता है, सीखना चाहता है। बालक में हंसने, मुस्कुराने, किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करने, चाहे वस्तुओं को ध्यान से देखने या फिर तेज प्रकाश में क्रोध को व्यक्त करने जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। तो सीखने की तीव्रता उनके अंदर पाई जाती है। आप खुद ही देखते होंगे कि अगर छोटा बच्चा है जो 5 या 6 वर्ष के अंदर का है तो उसके अंदर ये सारी जो गुण हैं, ये सारे गुण उसमें देखने को मिलते हैं।
अगला देखिएगा, अगली विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था का बालक यहाँ पर आप शैशवावस्था कर लीजिएगा। शैशवावस्था का बालक बड़ों के द्वारा किए गए कार्यों को दोहराने का प्रयास करता है और बालक जिस प्रकार अपने घर के सदस्यों को देखता है वैसा ही अनुकरण करता है। आप देखते होंगे कि अगर बालक के जो शैशवावस्था का बच्चा है उसके पिता अगर सेविंग कर रहे हैं तो वह देख करके खुद भी अकेले में सेविंग करने लगता है। इस तरीके से वह चीज़ों को देख करके अनुकरण करता है। तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। बालक किसी खिलौने या वस्तु को पकड़कर मुंह में डालता है, विभिन्न प्रकाश के स्वरों को निकालता है और बिना सहारे के बैठने का खुद से प्रयास करता है। दोहराने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। आगे देखिए, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। शैशवावस्था के बालक बड़े जिज्ञासु होते हैं। बालक के संपर्क में वस्तुओं या खिलौनों को लाने पर वह उन खिलौनों को दांत से काटते हैं, खिलौनों को जो उसके अंग हैं खिलौनों को उसको तोड़ फोड़ करके देखने लगते हैं, अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि इसके अंदर ये कैसा है, ये कैसे बनाया गया है, तो उसे खिलौनों को तोड़ फोड़ देते हैं। इसलिए अपने घर में बच्चों को बिल्कुल भी डांटिए नहीं, मारिए नहीं कि भाई खिलौने अगर तोड़ दिए तो उन्हें एकदम पिटाई लगा दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बच्चों की गुण है, आप कह सकते हैं बच्चों का वो गुण ही होता है, उनके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह वैसा करते हैं। अगला देखिएगा, स्वप्रेम की भावना होती है। शैशवावस्था के बालक में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है जिसे नॉर्सिलिज्म कहा जाता है। अर्थात इस अवस्था के बालक चाहते हैं कि उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन सिर्फ उन्हीं से प्रेम करें, किसी अन्य बालक को प्रेम ना करें। देखते होंगे कि अगर बच्चे की माँ अगर किसी दूसरे बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसे यह डर है कि कहीं उसे यह डर रहता है, क्योंकि स्वप्रेम की भावना उसके अंदर पाई जाती है। तो इस तरीके से वह चाहता है कि सिर्फ उसके जो घर के सदस्य हैं सिर्फ उसी को प्रेम करें। अगला विशेषता है काम प्रवृत्ति की। फ्रॉयड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल पाई जाती है इनके अनुसार, लेकिन शिशु जो है वो वयस्कों के समान काम प्रवृत्ति ना करके माँ के स्तनपान करके तथा हाथ पैर के अंगूठे को चूसकर काम प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। शैशवावस्था के बालक में ऑडिपस भावना ग्रंथि के कारण उनका झुकाव अपनी माँ की तरफ होता है, जिसे मातृ प्रेम कहा जाता है। ये बालक की बात हो रही है, जबकि बालिका यानी कि लड़कियों का झुकाव जो है वो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के कारण अपने पिता की तरफ ज़्यादा होता है, जिसे पितृ प्रेम कहा जाता है, जिसे आप पापा की परियां बोलते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी, समझ में आया ये टॉपिक, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए